अगर हम लड़कियों पे उंगली उठाते हैं कि लड़की छोटे कपड़े पहनती है, ऐसे करती है, वैसे करती है, तो हमें बॉयज़ पे भी उंगली उठाना चाहिए कि अगर लड़की लेट आती है जॉब से तो लड़का भी तो लेट आता है। बिल्कुल। लेकिन हमको जो नहीं जा पा रहे हैं कोर्ट, डर जा रहे हैं या डरा दिए जा रहे हैं, उनके लिए कुछ करना है। दिल की बातें दिल ही जाने, आंखें छेड़े साफ साने। दिल की बातें दिल ही जाने, आंखें छेड़े साफ साने। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम दिल की बातों में। दिल की बातें वो कार्यक्रम है जिसमें हम नवोदित कलाकारों को, उन प्रतिभाओं को मौका देते हैं, बातचीत करते हैं, उनका साक्षात्कार करते हैं, इंटरव्यू करते हैं जिनके अंदर कोई जज्बा, जुनून, हौसला, कोई हुनर होता है। तो आज हमारे इस एपिसोड की ख़ास मेहमान हैं सिद्धि सिंघल। ये आजमगढ़ शहर की रहने वाली हैं, चौक की तरफ इनका घर है और सिद्धि बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं। इनके इसी हुनर की वजह से हम लोग आज इन्हें आमंत्रित किए हैं अपने स्टूडियो में। हम लोग बातचीत करेंगे सिद्धि से और जानने की कोशिश करेंगे कि सिद्धि के सपने क्या हैं, सिद्धि की ख्वाहिशें क्या हैं, सिद्धि करना क्या चाहती हैं अपनी ज़िंदगी में। तो सबसे पहले सिद्धि, स्वागत है आपका हमारे ख़ास कार्यक्रम दिल की बातों में। जी, आपका, आपकी टीम का स्वागत, धन्यवाद है कि आपने मैं इस लायक समझा कि हम यहाँ आए, दिल की बातें और टीम के आए, बैठे, आपसे बात करें, अपना बात, दिल की बात को सोसाइटी तक पहुँचाएं। बिल्कुल सही। तो सिद्धि, हम लोग आपसे कुछ 4-5 सवाल लेंगे, लेकिन जल्दी जल्दी मेरा पहला सवाल यही है कि थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, फैमिली के बारे में बताएं, ताकि हम लोग बातचीत करने का जो सिलसिला उसको आगे बढ़ा सकें और हमारे दर्शक जान सकें कि सिद्धि सिंघल कहाँ की रहने वाली हैं, मम्मी पापा क्या करते हैं, कितने भाई बहन हैं, पढ़ाई लिखाई कहाँ से शुरू की आपने? जी, मेरी पढ़ाई यहीं, मेरे पापा का नाम गिरीश कुमार अग्रवाल है, वो एक बिजनेसमैन है यहीं आजमगढ़ में ही। मेरी माता जी मिसेस मनीला अग्रवाल, वो एक हाउसवाइफ है, साथ ही साथ वो एक आर्टिस्ट भी हैं, वो सारे काम कर सकती हैं, सिंगिंग के से लेके पेंटिंग तक। यानी मम्मी मल्टी टैलेंटेड है। हाँ। अच्छा, बाकी आप लोग कितने भाई बहन हैं? जी, मेरी एक बड़ी बहन और एक छोटा भाई और है। बड़ी बहन का नाम आयुषी सिंघल है, वो भी MBBS कर रही, 3rd ईयर है, डॉक्टर। हाँ, है ना। अच्छा, छोटा भाई? छोटा भाई का नाम कुमार मंगलम अग्रवाल है, वो भी 10th कर रहा है यहीं GD। कुमार मंगलम अग्रवाल। हाँ। नाम कुछ जैसे साउथ इंडिया जैसा हो गया, कुमार मंगलम बिड़ला। अच्छा, चलिए, खैर, ये तो हो गई बात। सिद्धि, आप मुझे ये बताइए कि आप अभी 12वीं की छात्रा हैं। हम लोग बातचीत कर रहे थे, आपने बताया कि 12वीं की छात्रा हैं, तो आपकी शुरुआती जो शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई? जी, मेरी 10th तक की एजुकेशन तो यहीं प्रसिद्ध ज्योति निकेतन से ही हुई है। आप जानते ही होंगे। बिल्कुल, फेमस स्कूल है ज्योति निकेतन, करतालपुर बंधे के पास में ही स्कूल है जी। फिर पढ़ाई के चलते और पढ़ाई के आगे जुनून के चलते हम बाहर गए, स्टेट से बाहर गए, मतलब आउट ऑफ स्टेट। हाँ। कहाँ पे? बनस्थली विद्यापीठ, ये कहाँ पे? जयपुर में पड़ता है। जयपुर राजस्थान। ये एक ऐसा स्कूल है जहाँ पे खाली गर्ल्स का एडमिशन होता है। और क्या खास है इसमें, इस स्कूल में जहाँ पे आप पढ़ाई करती हैं? ये एक यूनिवर्सिटी है विद अ डिफरेंस। यहाँ पे खाली गर्ल्स को एजुकेशन दी जाती है। खाली गर्ल्स नहीं, यहाँ पे भी कोई एज बाउंडेशन नहीं है। एक वुमेन को भी एजुकेशन दी जाती है, मतलब जैसे स्त्रियों महिलाओं को ही वहाँ पे हाँ। शिक्षा दीक्षा दी जाती है। तो किस तरह का है, जैसे बाहर में आपने बताया कि बाहर से कितना भिन्न है, कितना अलग है, क्या वहाँ पे विशेष होता है? वहाँ पे आप अंदर जाके कुछ भी कर सकते हैं। अगर जैसे यहाँ पे स्कूल में आपको टाइम नहीं मिलता है स्पोर्ट्स के लिए, वहाँ पे आपको अलग से टाइम मिलता है स्पोर्ट्स करने के लिए। एक एरिया प्रोवाइड किया जाता है कि आपको सिंगिंग करना है, ठीक है, आपके लिए एक एरिया है सिंगिंग के लिए, पेंटिंग करना है, पेंटिंग के लिए भी एक एरिया है, प्लेइंग करना है, खेलना है, कूदना है, गाना गाना है, सबके लिए अच्छे से फैसिलिटी है। यानी जो आपका टैलेंट है उसमें वो लोग मौका देते हैं कि आप अपनी प्रतिभा को निखारिए और उसी दिशा में काम करिए। हाँ जी, यही है ना। अच्छा, तो आप 12वीं वहाँ से कर रही हैं, क्या कर रही हैं वस्तुतः, किस तरह की पढ़ाई कर रही हैं आप? अभी तो मैंने वहाँ से कॉमर्स ऑप्ट किया है। कॉमर्स? हाँ। और अभी वही पढ़ाई चल रही है 12th की। बाकी जैसे हम लोग बातचीत कर रहे थे, जब आप आए थे हम लोग बातचीत कर रहे थे, तो आपने कहा कि मुझे एक वकील बनना है,
और शौक़ आपका पेंटिंग्स का है, आर्टिस्ट हैं आप, और बाकी पढ़ाई आप कॉमर्स की करती हैं। तो ये तीनों 3 दिशा की चीज़ें हैं, तो कैसे मैनेज कैसे होगा? तो मैनेज तो हो जाता है और करना पड़ता है, क्योंकि पैशन, स्टडिंग के चलते पैशन को नहीं छोड़ सकते और पैशन के चलते स्टडिंग को भी नहीं छोड़ सकते हम। तो पैशन मेरा ड्राइंग है, लेकिन करियर भी तो बनाना ज़रूरी है। जैसे आजकल का समाज आप देख ही रहे हो, बिल्कुल इतना अगेंस्ट चल रहा है लड़कियों के, तो उसमें स्टैंड करने के लिए खुद के पैरों पे एक करियर तो चाहिए, नाम भी चाहिए, फेम भी चाहिए। तो ये पापा के नाम से नहीं हो सकता, खुद का नाम करना पड़ता है। मतलब आप अपनी दुनिया जो है, अपना जो फेम है खुद से करना चाहते हैं। जैसे कोई ये ना जाने कि हाँ मैं फला की बेटी हूँ, मैं खुद मेरे नाम से पापा को रिकॉग्नाइज किया जाए कि वो फला के पापा हैं। इस तरह का कुछ आप करना चाहती हैं ताकि आप अपने घर वालों का नाम रोशन कर सकें, यही ना? हाँ। तो आप ये बताएं कि आपकी दीदी जो हैं, आप बता रही हैं कि वो MBBS की पढ़ाई कर रही हैं, और तो आप सिद्धि वकील क्यों बनना चाहती हैं? आखिर क्यों? वकील बनने से एक जो रिस्पेक्ट मिलती है सोसाइटी में, एक इमेज बनती है, वो बहुत अच्छा लगता है। किसे रिस्पेक्ट नहीं मिलता? डॉक्टर को नहीं मिलता? नहीं सर, तो डॉक्टर को भी मिलता है, सबके अलग अलग। डॉक्टर को तो 24 ऐसा क्या खास है वकालत के पेशे में जो आपको लगता है कि मुझे ये करके कुछ बेहतर चीज़ें यहाँ से हासिल हो सकती हैं? सर देखिए, लॉयर बनने के लिए हमें पहले क्लैट क्वालिफाई करना पड़ता है। इसके लिए जब हम लॉयर बन जाते हैं तो हमें घर से बाहर निकल के अलग अलग लोगों से मिलने का मौका मिलता है, उनका बिहेवियर जानने को मिलता है कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है गवर्नमेंट के लिए, सोसाइटी के लिए। तो ये चीज़ करना पसंद है। अच्छा चलिए, माना आप वकील एक बन गए, वेल एस्टेब्लिश वकील बन गए, अब आपका वहाँ पे क्या मनोस्थिति क्या रहेगी? क्या वकील बन के बड़े बड़े हाई प्रोफाइल केसेस को हैंडल करना, या जो दबे कुचले लोग हैं, समाज का जो अंतिम व्यक्ति है, जो पीड़ित है, प्रताड़ित, उसे न्याय नहीं मिलता, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं हमारे प्रदेश में हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए, महिलाओं के प्रति जो हिंसा हो रही है, उन सारी चीज़ों को लेकर के। तो आपका क्या सोचना है कि आप इनके लिए भी काम करेंगे या खाली प्रोफेशनल लोगों को लेकर के, या जो हाई प्रोफाइल के जिसमें अर्निंग अच्छी हो? नहीं सर, अर्निंग तो मिलती ही है, लेकिन हमको जो नहीं जा पा रहे हैं कोर्ट, डर जा रहे हैं या डरा दिए जा रहे हैं, उनके लिए कुछ करना है। उनके लिए कुछ करना है। जैसे कि अभी इतना सारा आप देख ही रहे हो क्या हो रहा है, तो कुछ लोग केस ऐसे 10 होते हैं, रजिस्टर केवल 1 होते हैं, तो वो जो 9 केसेस नहीं रह गए उनको भी देखना है कि उनको भी जस्टिस मिले एज दे आर बिल्कुल सही बात। सिटीजन। सिद्धि ने एक बात कही है कि जैसे 10 केसों में एक आध केस रजिस्टर होते हैं, बाकी 9 ऐसे हैं जो कानून की चौखट तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ जाते हैं। तो ऐसे लोगों को आप न्याय दिलाने का भी काम करेंगे। तो ये बहुत अच्छा सोच है, बहुत अच्छी सोच है सिद्धि की। अच्छा सिद्धि, ये बताएं कि बचपन में शरारत कौन सबसे ज़्यादा करता था? तीनों लोग हम ही करते थे बीच में, कि ज़्यादा हो जाए तो बड़ी बहन डांट खा जाए, कम हो जाए तो छोटा भाई। डॉक्टर साहब गुस्सा नहीं करते? नहीं, एकदम नहीं, वो बहुत ही अच्छी है। मम्मी पापा सबसे ज़्यादा किसको मानते हैं तीनों भाई बहन में? सबको बराबर ही का मिलता है। सबको बराबर? हाँ। पिटता कौन है सबसे ज़्यादा? पीटता तो नहीं, कोशिश रहती कोई पिटा जाए, लेकिन पीट नहीं पाता। अच्छा, पिटाई का मामला आता है लेकिन मामला सेटल्ड हो जाता है, तीनों लोग आपस में सेटल कर लेते हैं, मम्मी पापा तक बात नहीं पहुंच पाती। हाँ। पापा मम्मी में सबसे ज़्यादा आपको कौन मानता है? दोनों लोग मानते हैं। सबसे ज़्यादा? हाँ, दोनों लोग। सबसे ज़्यादा पापा आते। खाना सबसे ज़्यादा आपको कौन बना के देता? पापा देते हैं या मम्मी देती हैं? कौन देती है? मम्मी देती हैं। तो अगर मम्मी ने ये इंटरव्यू देख लिया तो हो सकता है खाना बंद हो जाए। अच्छा सिद्धि, आप हमें एक चीज़ ये बताएं कि आप एक लड़की हैं, लड़कियों के प्रति जो हिंसा हमारे समाज में हो रही है बहुत ही मार्मिक सवाल है सिद्धि। थोड़ा सा अगर इसके तह में जाएं तो अगर आप इसके जवाब को अच्छी तरीके से दे पाएँ। जैसे हमारे देश में जो अपराध हैं महिलाओं और लड़कियों के प्रति जो हो रहे हैं, सरकारें वादा करती हैं कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, कानून लाएंगे। 2012 से अगर हम बहुत पीछे ना जाएं तो 2012 से ही अगर हम काउंट कर लें तो निर्भया के केस से शुरू होता है, आसिफा, डॉक्टर प्रियंका हैदराबाद वाली, और ऐसे बहुत सारे अनगिनत केसेस। और जैसे आपने बताया कि 1% केस ही दर्ज हो पाते हैं, अदरवाइज़ 10 में 9 तो अनरजिस्टर्ड ही रहते हैं।
तो मान लीजिए ये सारी हिंसाएं देख करके कहीं ना कहीं मुझे ये कहने में बिल्कुल शर्मिंदगी महसूस होती है कि हमारे देश की जो छीछा लेदर हो रही है, जो हमारे चारों तरफ थू हो रही है। हम वस्तुतः कहते हैं कि हम बड़े धार्मिक देश के हैं, हमें पूजा करने के लिए देवियों की ज़रूरत है, सरस्वती जी चाहिए, लक्ष्मी जी चाहिए, है ना, पार्वती जी चाहिए, जिनकी हम स्तुति करते हैं। और महिलाओं की प्रति जो हमारी हिंसात्मक सोच है, जो हमारा थर्ड क्लास का नज़रिया है उनको देखने का, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये सब देख के मन में क्या आता है? आप बाहर रहती हैं, मन में खौफ या डर नहीं लगता? इस तरह की चीज़ें, निर्भया भी बाहर थी और बहुत सारे ऐसे, संस्कृति राय बलिया की बच्ची थी, वो भी बाहर रहते थे। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, क्या लगता है मन में कुढ़न होती है, गुस्सा आता है? गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन इस वक्त जहाँ पर हमें बनस्थली की बात की जाए तो वो काफ़ी सेफ एरिया है, वहाँ पे बॉयज़ को एंट्री नहीं मिलती है। तो ये बात तो विकल्प है? नहीं, ये क्या ये विकल्प विकल्प है? हर कोई बनस्थली में जा सकता है? नहीं, ये बात नहीं है, ये तो विकल्प नहीं निकलेगा। लेकिन अगर हम लड़कियों पे उंगली उठाते हैं कि लड़की छोटे कपड़े पहनती है, ऐसे करती है, वैसे करती है, तो हमें बॉयज़ पे भी उंगली उठाना चाहिए कि अगर लड़की लेट आती है जॉब से तो लड़का भी तो लेट आता है। बिल्कुल। तो उनसे सवाल, लड़की अगर 9 बजे आ गई तो कहाँ थी, पूरा घर सर पे उठा लेते हैं। लड़का 11 बजे आता है, आ गए, खाना खा लो, खा के सो। ये दोहरा रवैया क्यों? लड़का 2 बजे भी आ जाए तो भी उससे कोई सवाल नहीं। कहते हैं कि वो काम कर रहा है, बिजी है। क्या लड़कियां बिजी नहीं रहती हैं? तो इसके लिए हमें खुद सोना, सरकार तो वादा बनाती, सरकार ने इतने सारे ऐप निकाले, लेकिन ये चीज़ हमें अंदर से बहुत सारी सरकार, जैसे मौके पे योगी सरकार आई, उसने कहा कि हम इन सारी चीज़ों को ख़त्म कर देंगे, एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया, दुनिया भर की चीज़ें की, लेकिन अपराध दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो सरकार इसमें कोई कुछ नहीं कर सकती। जब योगी यहाँ पे तो रहेंगे नहीं, यहाँ पे नहीं रहेंगे, जिम्मेदारी तो है ना। हाँ, सरकार में है तो जवाबदेह हैं। हाँ, वो तो जवाब दे ही रहे हैं। अब वो हर लड़के को तो नहीं रोक सकते ना, ये हमें खुद से करना होगा। जैसे एक लड़की को मार्शल आर्ट सिखाई जाए कि वो सेल्फ डिफेंस कम से कम तो कर ही ले। एज ए बॉयज हाथ मार रहा है तो उसको दो गुना और पढ़ना चाहिए जोर से। मुझे लगता है कि क्या ये आपकी जो बातें नाकाफी नहीं है कि मतलब लड़कियों को सुरक्षा के लिए मार्शल आर्ट सिखाया जाए? लड़कों को सही से रहने के लिए क्यों कुछ ना सिखाया जाए? ये भी आपकी बात भी सही है। मतलब ज़रूरी है कि बेटियां वो चौका बर्तन भी करें, पढ़ाई लिखाई भी करें, बाहर जॉब भी करें और फिर मार्शल आर्ट भी सीखें? लड़कों को क्यों नहीं सुधरने के लिए कुछ टेक्निक्स आए, मार्केट में कुछ बातें हो, कुछ स्कूल से उनको इस तरह से मेंटली प्रिपेयर किया जाए कि वो समझ सकें अच्छा बुरा क्या है? सर, ऐसा भी होता है, लड़कों लोग को ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे अब सारे लड़कों को तो दोष नहीं दे सकते हम। जो लड़के बिगड़े हुए हैं, अब उनके घर वाले ही नहीं अवेयर हो पा रहे हैं। वो करते हैं बेटा कुछ कर रहा है, करने तो वो अच्छा ही कर रहा होगा। तो एक है ना कि हर एक घर में बेटा होना ज़रूरी है। जैसे ये चीज़ अगर ख़त्म हो जाए तो कुछ हो सकता है। चलिए, आपने 5वीं क्लास से पेंटिंग शुरू किया, वापस लौट आते हैं। काफ़ी गंभीर सवाल था, इस पर फिर कभी बात होगी, क्योंकि अभी भी मुझे लगता है माकूल जवाब, मतलब जो सही जवाब है, हम लोग उस तक अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। और ये होना चाहिए, बीच में थोड़ा सा मैं और बात करूंगा कि ये होना चाहिए कि अगर हम अपनी बच्चियों पे पाबंदियां लगाते हैं तो हम अपने बच्चों से भी हमें पूछना चाहिए, या हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि तुम कहाँ से आ रहे हो, क्या करके आ रहे हो। याद रखिए कि जो चीज़ हमें अपने लिए अच्छी नहीं लगती, हम वो दूसरों के लिए कैसे कर सकते हैं। ये बात हमेशा अपने जहन में याद रखिए। हर बेटी, हर बहन, हर स्त्री सम्मान के लायक, उसका सम्मान करें, अदरवाइज़ हम इंसान कहलाने के लायक नहीं हैं। और मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि व्यथित है, मन बहुत व्यथित है। पिछले दिनों की जो भी घटनाएं हो रही देश में, वो नहीं होनी चाहिए। और पता नहीं कैसे लोग कर लेते हैं सारी चीज़ें, किस तरह की हैवानियत होती है। सिद्धि, वापस लौटते हैं, आपके बारे में बात करते हैं। 5वीं क्लास से आपने जाना शुरू कर दिया, पेंटिंग्स बनाना, 1 साल के बाद ही आप पार्टिसिपेट करने लगी, है ना? तो ये बताइए कि आपका कोई ऐसा फेवरेट चित्रकार, पेंटर, आर्टिस्ट जिसे आप एज ए रोल मॉडल समझती हो कि इनके जैसा बनना है, इनके जैसे करना है? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है। मैंने अपने पापा को ही देखा है पेंटिंग करते हुए, मम्मी को देखा है। पापा भी अपने स्कूल टाइम पे अवार्ड जीतते थे, तो पापा के अवार्ड्स देख के ही हमको इंस्पायर होते थे कि पापा के साथ साथ मेरे भी एक अवार्ड पापा के साथ खड़ा होना चाहिए। अच्छा, तो वो ख्वाहिश पूरी हुई? अभी तक तो नहीं हुई है। मेडल्स मिले, अवार्ड चाहिए। अच्छा, मेडल्स मिले।
उसके लिए भी और काम चल ही रहा है, कर रहे हैं मेहनत। पापा भी सपोर्ट करते हैं, मम्मी भी सपोर्ट करती है, घर में सारे लोग करते हैं। मेरी जॉइंट फैमिली है तो चाचा चाची भी करते हैं सपोर्ट कि हाँ जाओ, जैसे एक बाउंडेशन नहीं होता है कि यहाँ नहीं जाओ वहाँ नहीं जाओ। बिल्कुल, वो अक्सर होता है टोका टाके कि नहीं ये क्या करो, पढ़ाई लिखाई करो, डाइवर्जन होगा, है ना, इस तरह का दूसरा काम में जाओगे तो डाइवर्जन होगा। हाँ, तो घर वाले भी बोलते हैं कि पढ़ाई करती हो करो, साथ में इसमें भी जाओ, इसमें भी नए नए लोगों से मिलोगी, नया एक्सपीरियंस मिलेगा और अच्छा ही लगेगा, दिल को सुकून मिलता है। जैसे एक पेंटिंग करने का जज्बा है कि पेन चलता है, पेन तो सब चलाते हैं, हमको तो ब्रश चलाना है। ब्रश चलाना है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए कि आपने अब तक कितने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया होगा? लगभग 15 में पार्टिसिपेट 15 किया है। में। और स्टेट वहाँ पे लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, नेशनल लेवल सब। नेशनल लेवल तक? हाँ। तो ये कंपटीशन किस तरह के, मैंने देखा है ज़्यादातर ऑनलाइन होता है, तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों था या? नहीं, ये दोनों था। कहीं कहीं खुद जाके लाइव बनाना होता है, कहीं कहीं पे पेंटिंग बनाओ, खाली एक फोटो भेज दो या पेंटिंग को मेल कर दो, वो अवार्ड दे देते हैं। सिद्धि, मन में क्या चल रहा होता है जब कोई चीज़ आप लोग डिज़ाइन करते हैं, बनाते हैं, तो उस वक्त मन में क्या चल रहा होता है? टाइम का भी ध्यान रखना होता है, अंडर टाइम बनाना होता है और सारी चीज़ों को सही करना होता है, तो उस वक्त मन में किस तरह के भाव चल रहे होते हैं? उस वक्त मन को एक रिलैक्स मोड पे रखना होता है। ये नहीं कि टाइम केवल 1 घंटे का है, हमें पेंटिंग घंटे में किसी भी हाल में पूरी करनी, नहीं। इसमें जैसे एक क्रिएटिविटी दिखानी होती है कि अगर हम बना रहे हैं तो सामने वाले को कैसे प्रेजेंट करें। इसमें मेन प्रेजेंट करने का तरीका होता है। मतलब छोटा बच्चा भी तो लैंडस्केप बनाता है, ये घर, पेड़, नदी, अब उसी को एक नए तरीके से कैसे प्रेजेंट करना, वो एक काम होता है हमारा। बिल्कुल सही। तो आपने अभी तक क्या, आपको अवार्ड के तौर पे अगर मैं पूछूं, अवार्ड और रिवार्ड, तो आपको क्या मिला है अभी तक? नेशनल लेवल पे ब्रॉन्ज मेडल था। ब्रॉन्ज मेडल, अच्छा। स्टेट लेवल पे भी ब्रॉन्ज था। ऐसे ही मिलते हुए आए हैं। लगभग कितने लोगों की संख्या रही होगी वहाँ पे पार्टिसिपेटर्स? लाखों में रही है। लाखों में? हाँ। अपने आप में बड़ी बात है, आजमगढ़ की बेटी लाखों में अगर कोई कांस्य पदक पाता है तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। कुछ सर्टिफिकेट्स रखे हैं सिद्धि, ये थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ये अनंताकार फाइन आर्ट सेंटर, ये कैसा है, इसके विषय में बताते चलिए। ये हम डॉक्टर लीना मिश्रा मैम ने ऑर्गेनाइज कराया था। इसमें गणेश जी का मेन था कि हमें गणेश जी को प्रेजेंट करना था। इसका एग्जीबिशन भी ऑर्गेनाइज हुई थी कि अभी यहीं पास में जो गणेश मंदिर है उसमें गणेश चतुर्थी के अवसर पे लास्ट ईयर 108 पेंटिंग लगी थी। कवर किया था हमने उस चीज़ को, बहुत सारे लोग थे, टाइम अच्छा उस वक्त कुछ गणेश जी की भक्ति का कोई गाना भी बज रहा था, सारे लोग बना रहे थे, ऐसा हाँ, कुछ था ना? हाँ, हम भी थे वहाँ पे, देख रहे थे, हम लोग कवर कर रहे थे अपने कैमरों से। 6 मिनट में हमें 6 मिनट टाइम दिया गया था, गणेश जी का गाना चला था और लाइव हमने पेंटिंग बनाई हुई थी गणेश जी की। हाँ, जो दिमाग में आया, जो सोचा है वैसा बना डाला। लोक रंग क्या है ये दे दीजिए हमें, लोक रंग के विषय में बताइए। लोक रंग ये अभी जल्दी ही मार्च में ऑर्गेनाइज हुआ था। ये भी ऑनलाइन था। इसमें फोक आर्ट का थीम था, तो फोक आर्ट का, हाँ, इसमें ये ऑनलाइन कंपटीशन था। इसमें पेंटिंग बना के हमें सेंड करनी थी। तो इसमें 2 पेंटिंग हमने बनाई थी। एक फोक आर्ट पे, दोनों ही फोक आर्ट पे थी, लेकिन एक रामचरितमानस पे हमारी पेंटिंग थी। रामचरितमानस पे, हाँ, अच्छा। उसी में हमने ये ब्रॉन्ज जीता था। ब्रॉन्ज मिला था उसमें भी। नारी शक्ति संस्थान ने भी आपको सम्मानित किया है प्रशस्ति पत्र दे करके। तो ये आपके कला के क्षेत्र में योगदान को देख करके नारी शक्ति संस्थान ने सम्मानित किया। हम लोग जिस टॉपिक की बात कर रहे थे बीच में, नारी शक्ति उसके लिए काम करता है, निसंदेह आजमगढ़ नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में या देश में बधाई का पात्र है। राष्ट्रीय विचार मंच उत्तर प्रदेश, इन्होंने भी प्रमाण पत्र दे के सम्मानित किया है सिद्धि सिंघल को। और सिद्धि, अब तक कितने, जो आपने बताया कुछ अवार्ड मिले थे 2 या 3 की संख्या में, तो कौन कौन से थे, थोड़ा उनका नाम भी आप बता दें। नाम तो एक फोक के लिए हो गया, हाँ, और दूसरा एक ये कश्मीर विस्थापन पे जो पंडितों का तिरस्कार किया गया था उस पे मिला, कश्मीरी पंडितों का। हाँ, एक उस पे था, एक गणेश जी पे था। मतलब 3 आपको ये मिले हैं। अच्छा, एक सवाल और है मेरा, आपके कैरियर से ही रिलेटेड है। जैसे एक तरफ कला है, आर्टिस्ट आप हैं, वकील आपको बनना है, तो क्या लगता है दोनों में सबसे ज़्यादा फेमस कौन सा एरिया है जिधर जाके आप अपने आप को वर्ल्ड वाइड फेमस कर सकते हैं? वर्ल्ड वाइड फेमस होने के लिए तो हमें पेंटिंग में आगे जाना होगा। पेंटिंग में आगे जाना होगा, इसका कोई और छोर नहीं है। पूरी दुनिया में आप कहीं से भी, हाँ, घर बैठे बैठे हम यहाँ बनाया
और कहीं भी पूरे वर्ल्ड वाइड में कहीं भी हमने पेंटिंग भेज दी, उन्होंने डिसाइड किया, उनको जैसा हम लगा। शायद कोई एक ऐसा वकील नहीं खोज सकते सिद्धि जो पूरी दुनिया में विख्यात हो, लेकिन एक पेंटर जरूर बता सकते हैं कि जो वर्ल्ड वाइड फेमस हाँ जी। है ना। तो कैसे कौन सा वाला वे सही रहेगा? मैं आपसे बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि आप कौन सी दिशा में जाएंगी। नहीं, बनना तो हमें लॉयर ही है, लॉयर ही। लेकिन पेंटिंग पैशन है, इससे भी नाम होता है। पैशन कैरियर क्यों नहीं हो सकता? पैशन कैरियर हो सकता है, लेकिन जुनून एक अलग चीज़ होती है। मैंने सुना है एक पेंटिंग्स 2-2 करोड़ में बिकती हैं, तो एक मतलब जिंदगी भर की वो अर्निंग जो वकील बन के करनी है, हो सकता है एक पेंटिंग्स में आ जाए। हाँ सर, वो भी आ सकती है, लेकिन एक अलग दिल से जो आवाज़ आती है कि हाँ देश के लिए कुछ करना है, आर्ट से भी हम कर सकते हैं, लेकिन लॉयर बन के जो ब्लैक कोट पहन के सामने खड़े होके न्याय दिलाने है। वाले का जो मामला है वो बार बार आड़े आ जा रहा है। आप चाहती हैं दबे कुचलों को न्याय दिलाया जाए, महिलाओं को, स्त्रियों को न्याय दिलाया जाए, जो वंचित है, शोषित है, उनको न्याय दिलाया जाए। मैं बच्चों से इसलिए ये बातें करता हूँ क्योंकि फादर ऑफ साइकोलॉजी, अब हमारे स्कूल, जो तमाम स्कूल हैं, वो साइकोलॉजी को मध्य में रख के शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं, बच्चों की सोच समझ को देख रहे हैं कि उनका टैलेंट किस में है, उसी हिसाब से वो आगे काम कर रहे हैं ताकि बेहतर रिजल्ट निकल के आए। इसीलिए मैं बार बार जो भी यहाँ पे हमारे साथ आते हैं, जिनका हम साक्षात्कार करते हैं, इंटरव्यू करते हैं बच्चों का, तो उनसे ज़रूर पूछते हैं कि जिसमें आपका टैलेंट है वो काम आप क्यों नहीं करते, दूसरे दिशा में क्यों जाना। खैर ये अपनी अपनी चॉइस की बात है, ऐसे कुछ अपवाद उदाहरण समाज में हैं जो चलते रहेंगे। आखिरी सवाल, सिद्धि सिंघल की ख्वाहिशें क्या हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम है दिल की बातों का, तो दिल की बातें क्या है सिद्धि की, करना क्या चाहती हैं, कामयाबी के क्षितिज पे आसमान का जो टुकड़ा है वो कितना अपने आगोश में लेना चाहते हैं, कितनी कामयाबी चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं सिद्धि? देखिए, मेन तो लॉयर ही बनना है। आसमान का क्या है, वो तो सबकी जगह है और वो तो अंत ही नहीं है उसका, तो वो जितना कामयाबियों का जो आकाश है वो तो मिल ही जाएगा ना। मिल जाएगा, वो आर्ट से भी मिल जाएगा, वो लॉयर से भी मिल जाएगा। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कैसे मिले और किस लॉयर से मिले या आर्टिस्ट होकर के मिले, मैं उसका कोई बात नहीं कर रहा हूँ। आप करना क्या चाहती हो, ख्वाहिश क्या है करने का? ख्वाहिश है कि सिर्फ सब काम हम खुद कर सकें, ये नहीं कि कोई काम करने के लिए सामने वाले को बोलना पड़े। हाँ, ऑर्डर देना पड़े वो अलग बात है। हम खड़े हैं तो मेरे सामने भी 4 लोग खड़े रहें, बोलें कि हाँ अच्छा ये आप हैं, इनके बारे में तो सुना था, देखा था, आज देख लिया। मतलब लोग आपकी बातें करें, लोग आपकी चर्चा करें, आपके काम की वजह से आपकी पहचान हो। हाँ। सामने से कोई देखे अरे वो आप ही हैं, ऐसा कुछ हो। आप लड़की हैं, लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, उनके माता पिता से क्या कहना चाहेंगे ताकि वो भी स्वावलंबी होकर के समाज में आगे बढ़ सके, अपना नाम रोशन कर सके? किसी भी, जैसे लड़की का होता है पढ़ो और शादी कर लो, ये चीज़ ना हो। पढ़ें, उनको पढ़ाएं, पढ़ने दें जितना उनको पढ़ना है, और साथ में अगर पॉसिबल है तो एक बगल में साइड पैशन भी रखें। उससे क्या होता है, अगर आपको पढ़ते पढ़ते कभी भी बोर हो गए, कुछ भी हो गया, मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, तो एक अलग से, किसी को जुनून होता है डांस करने का, तो पढ़ते पढ़ते बोर हो गया, गाना चला लिया, डांस कर रहा है। किसी को म्यूज़िक सुनने का होता है, म्यूज़िक सुन रहा है। ऐसे ही हमारा पेंटिंग का है, तो जब हम बोर हो जाते हैं करते, हम पढ़ते पढ़ते, तो हम पेंटिंग बनाते हैं। टाइम का कोई नहीं रहता है, कभी रात कभी दिन, जब मन किया तब पेंटिंग बना रहे हैं। तो एक साइड में हर एक लड़की को लेके चलना चाहिए। खाना तो सब बना लेते हैं, पढ़ाई तो सब कर लेते हैं, लेकिन एक अलग से पहचान भी ज़रूरी है। अलग से पहचान भी ज़रूरी है। तो ये है सिद्धि सिंघल, जिनसे हमने बातचीत किया। आजमगढ़ की बेटी हैं, आजमगढ़ के रहने वाली हैं और वनस्थली जयपुर में है, वहाँ पे पढ़ाई कर रही हैं, 12वीं कॉमर्स की पढ़ाई कर रही हैं। इनको वकील बनना है, पैशन इनका आर्ट का है, और बहुतेरे उदाहरण हैं समाज में हमारे सामने। अगर एक बात मैं कहूँ तो वो तर्क वितर्क वाली बात है कि अगर सचिन ने भी कोई अल्टरनेट रखा होता तो आज वो सचिन नहीं होते। तो बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे सामने, लेकिन समाज है, चलता है। तो आज हमने आजमगढ़ की उस बेटी से बात किया जिसके सपने हैं, हौसले हैं, और वकील बन के समाज में अच्छा काम करना चाहती हैं, लोगों के लिए अच्छा काम करना चाहती हैं, अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहती हैं। तो ये हैं सिद्धि सिंघल। अगर इनकी बातचीत, जो हमने इनसे बातचीत किया, अगर आपको अच्छी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपको हमारा ये बातचीत हम दोनों का कैसा लगा। और सिद्धि को भी ज़रूर कुछ ना कुछ आप अगर विश करना चाहें उनके आगामी भविष्य के लिए तो ज़रूर करें। ये हम सभी चाहेंगे कि जल्द से जल्द सिद्धि के सारे सपने पूरा हों,
और वो एक बड़ी वकील बन के देश में आजमगढ़ का नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, समाज के लोगों का नाम रोशन करें और समाज के अंतिम पीड़ित शोषित व्यक्ति की आवाज़ बने ताकि उन्हें भी न्याय मिल सके। हमसे बातचीत करने के लिए सिद्धि बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।